शिवपुर गांव, जहां हर गली में रंगोली सजी थी, हर घर में पकवान की खुशबू आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा नज़ारा मैदान में बन रहा था 30 फीट का विशाल रावण, जो कि मेले में सबसे अलग और ऊंचा ही लग रहा था। बाबा देखो ना, रावण का पुतला कितना ऊंचा है, लगता है जैसे आसमान छू रहा हो। मनोज बेटा, जितना ऊंचा रावण बनाते हो उतनी बड़ी सीख भी लेनी चाहिए। लेकिन बाबा, सीख से क्या होगा? त्योहार तो बस मजे के लिए होते हैं ना। बस अब चुप करो, सीखने के लिए तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। अरे रामदयाल, छोड़ो भी ये उपदेश, त्योहार है, हंसी खुशी का वक्त है। मोहन, अगर बच्चों को सही राह पर नहीं चलाओगे तो कल वही बच्चे गलत राह पकड़ेंगे और त्योहार का असली मतलब खो जाएगा। उधर गांव के हलवाई बंसीलाल की दुकान पर मिठाइयों की भीड़ लगी थी। वाह, त्योहार पर पैसे बरसते हैं, लेकिन ज्यादा कमाई तभी होगी जब खर्चा कम होगा, और खर्चा कम करने का सबसे आसान तरीका है मिलावट। वाह बंसीलाल, तेरी मिठाई तो पूरे मेले में सबसे बढ़िया है। तेरी मिठाई खाए बिना तो त्योहार अधूरा है बंसीलाल। बंसीलाल मन ही मन, सब मेरे जाल में फंस गए। खर्चा आधा, मुनाफा दुगना है। त्योहार पर पैसे बरसते हैं, लेकिन ज्यादा कमाई तभी होगी जब खर्चा कम होगा। जी, त्योहार पर पाप मत करो। भगवान मिठाई नहीं खाते, गांव वाले खाते हैं, और गांव वालों को बच बात चाहिए। बाबा, अगर किसी का नुकसान हो गया तो? एक कमजोर दिल वाले कभी बड़े नहीं बनते, याद रखना बेटा, पैसा ही असली जीत है। चलो बस, बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। सुनो सब, जैसे ही पटाखों की आवाज गूंजेगी, हम दुकानों में घुसेंगे। मिठाई और खिलौने सब अपने होंगे। राजू, भगवान अंधे नहीं है, चोरी करके कोई जीतता नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी पाता है। तू हमेशा किताबों के ज्ञान में डूबा रहता है, असली मजा तो चालाकी में है। चालाकी थोड़ी देर का मजा देती है, पर सच्चाई जिंदगी भर का गर्व देती है। अरे बच्चों को चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है। सबने बंसीलाल की मिठाई खाई है, यही वजह है। बंसीलाल की मिठाई की वजह से बच्चे बीमार पड़ने लगे। बंसीलाल, तुम्हारी मिठाई की वजह से गांव का माहौल खराब हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसे गलती नहीं करूंगा। इसका फैसला सुबह पंचायत करेगी, कल सुबह पंचायत में आना। सुनो सुनो सुनो, सब गांव के चौपाल पे पहुंचो। बंसीलाल की मिठाई की वजह से बहुत बच्चे बीमार हुए हैं, सभी चौपाल पर पहुंचे। सुनो सुनो सुनो, सब गांव के चौपाल पे पहुंचो। बंसीलाल की मिठाई की वजह से बहुत बच्चे बीमार हुए हैं, सभी चौपाल पर पहुंचे। गांव वालों, त्योहार पर मिठाई खाने से कई बच्चों की तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग भी बीमार पड़े। सबका आरोप है कि बंसीलाल की दुकान से मिठाई में मिलावट थी। आज पंचायत फैसला करेगी सच क्या है और सजा क्या होगी। सरपंच जी, मैं गवाह हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा बंसीलाल को दूध में पानी मिलाते हुए। सरपंच जी, गलती हुई है, लालच में आंखें बंद हो गई थी, सोच लिया ज्यादा कमाई कर लूंगा, लेकिन मेरा इरादा किसी को जान से मारने का नहीं था, मुझे माफ कर दो। इरादा चाहे जो भी रहा हो, नतीजा तो सबके सामने है। हमारे बच्चों का क्या कसूर था? देखो भाई, गलती बहुत बड़ी है, लेकिन इंसान से ही गलती हो जाती है। अगर इसे सुधारने का मौका मिले तो शायद सही रास्ते पर लौट आएगा। चुप रहो सब, पंचायत में हंगामा नहीं होगा, न्याय होगा। बंसीलाल, तूने मिठाई में मिलावट नहीं की, बल्कि गांव के विश्वास में की है, तुझे सजा जरूर मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे 1 साल तक गांव के बच्चों को फ्री मिठाई खिलानी होगी। पिताजी, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि मिलावट करने वाले लोग दूसरों के स्वास्थ्य से खेलते हैं। क्या ये सच है?
बच्चा सच पूछ रहा है, क्या हमारी मिठाई में मिलावट है? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पिताजी, मुझे आपकी दुकान पर मिठाई बांटना अच्छा लगता था, पर अगर उसमें सच ना हो तो मैं कैसे बांटूं? दोस्त हंसेंगे। मगर क्या नाम ईमान के बड़ा है। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। अब से मेरी दुकान में मिठाई ही मिलेगी, मिलावट नहीं। इससे मैं गांव वालों का विश्वास जीत कर रहूँगा। मनोज बेटा, असली विजयदशमी वही है जब इंसान अपनी अंदर की बुराई को हराता है। हाँ बाबा, अब समझ गया। रावण बाहर भी जलाना जरूरी है और भीतर भी। इसलिए हैप्पी दशहरा। बंसीलाल, क्या कर रहे हो? भाइयों, गलती की थी, मिठाई में मिलावट की, पर अब से कसम खाता हूँ आज से मेरी दुकान पर सिर्फ शुद्ध मिठाई बनेगी। अगर कभी गलती करूँ तो तुम्हारे सामने सर झुका दूंगा। गलती मान लेना आसान नहीं होता। अगर तूने सच में ठान लिया है तो हम भी तेरा साथ देंगे। और इस तरह रामलाल ने कसम खाई कि वो कभी मिठाई में मिलावट नहीं करेगा।